श्रीरामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामिहरन्ति दुःखं दातारगुप्तं पुरुषं पुराणं चरणोरविन्दं सततं नमामि। वंदने गुरु परखि को बारे बारे करे जोर दया कर्ण संशय हरण संतरूप प्रभु तो साहे बंदगी साहे। हम सबके हृदय में विराजमान सत्य पुरुष सदगुरु कबीर साहब, कबीर पंथ के उद्भव करता धनी धर्मदास साहिब जी, शमरत पुरुष मुक्ता मरणाम साहिब, वंश 42 के राजा एवं 4 गुरु वंश 42 प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पंत श्री हुजूर प्रकाश मरणाम साहिब, नवदीप वंशाचार्य उदित प्रणाम साहिब, शाखा वंश गुरु गोसाई भानु प्रताप साहिब के पावन चरण कमलों की बंदगी करते हुए आज मेरे साथ में उपस्थित मंच में पूजनी महंत हरदयाल साहिब जी, साथ ही साथ उपस्थित पूजनी महंत जन एवं संत जन, आप सभी की पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। सभा में उपस्थित धनी धर्मदास साहब की तरह दृढ़ प्रतिज्ञाबद्ध पिता तुल्य आमीन माता स्वरूप में उपस्थित माताएं, सामान माँ के रास्ता देखने वाली मेरी बहन जो रक्षा बंधन के लिए इंतजार करती हैं, साथ ही साथ पावन हंस नानी नानी बाल गोपाल, इन सभी एवं आप सभी को सादर कोटि कोटि सप्रेम साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। पूजनीय संत समाज, आज हम सदगुरु कबीर साहब का पावन प्रकट उत्सव बरसाइत अमावस मना रहे हैं। बरसाइत अमावस संवत 1120 में सदगुरु कबीर साहब जेठ महीना के अमावस्या के दिन चंदन साहू और उदा साहू को चंदवारे के तालाब में दर्शन दिए थे। अगर हम उन्हीं स्थिति को अगर देखते हैं तो आज हम सदगुरु कबीर साहब का 962वां प्रकट उत्सव मना रहे हैं। एक और प्रकट उत्सव हम मनाते हैं जेठ पूर्णिमा में, तो कम से कम 625-26 वर्ष हो रहे हैं, और आज जो हम मना रहे हैं वो बरसाइत पूर्णिमा के माध्यम से मना रहे हैं, तो 962वां वर्ष आज हो रहे हैं। प्यारे संत समाज, इस संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संत, कोई भी देवी देवता अगर आते हैं तो सबका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। जैसे त्रेता युग में रामचंद्र जी आए, रामचंद्र जी ने अपना उद्देश्य रखा था विप्रधेनु सूर संत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने इच्छा से देवताओं ब्राह्मणों का सम्मान करने के लिए, ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए, गौ माता का वर्चस्व स्थापित करने के लिए, देवताओं का सम्मान करने के लिए, देवताओं का मूर्ति स्थापना करने के लिए इन 4 उद्देश्यों से आया था। और इन 4 उद्देश्यों में उसका एक उद्देश्य और था, जो पापी है उनको मारना।
पापी है उनको मारना और मार करके धर्म की स्थापना करना था। लेकिन पापियों को मारने से धर्म की स्थापना उस समय भी नहीं हो सका, क्योंकि जितने मरने वाले थे सभी पुरुष थे। राक्षस जितने भी थे सब पुरुष थे। तो माताएं विधवा हुए कि नहीं हुए, बच्चे अनाथ हुए कि नहीं हुए? क्या उस समय धर्म की स्थापना हो पाया? नहीं हो पाया। तब सतगुरु कबीर साहब ने उस समय मुनिंद्र नाम के नाम से प्रकट हुए थे और ऋषियों में मुनिंद्र के समान होकर के वहां पे एक वर्चस्व स्थापित किया और सबको एक ज्ञान, सत्य ज्ञान बताया। और उसी प्रकार से द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। उसने भी कहा यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत। जब जब भी इस धर्म संस्था में, इस देश में धर्म की हानि पहुंचाने वाला होगा, तब तक इस संसार में आकर के मैं पापियों का नाश करूंगा। अब द्वापर युग में कितना बड़ा महाभारत हुआ। क्या महाभारत हुआ उसमें कौन मरे? पुरुष वर्ग मरे कि नहीं मरे? महान विधवा हुए कि नहीं हुए? माताएं विधवा हुए कि नहीं हुए? बच्चे अनाथ हुए कि नहीं हुए? धर्म की स्थापना हो पाया? नहीं हो पाया। उस समय हमारे परमात्मा सतगुरु कबीर साहब ने करुणामय नाम से आया। उसने करुणा दिखाया कि माताएं बहनें आज तलाब कर रही हैं, विलाप कर रही हैं, रो रहे हैं, बच्चे आलाप कर रहे हैं, बेसहारा हो गए, लवारिस की तरफ पड़े हुए हैं। उन सबको संवारने के लिए हमारे परमात्मा सतगुरु कबीर साहब उस समय करुणामय नाम से आए और सबके ऊपर करुणा और दया दिखाए। उसी प्रकार से आज कलयुग आए हैं। कलयुग में सतगुरु कबीर साहब का आगमन क्यों हुआ? जिस समय सृष्टि में हुआ उस समय सतगुरु कबीर साहब सत्यलोक में थे, विचार किए कि इस संसार से जीव मेरे पास सतलोक क्यों वापस नहीं आ रहे हैं? वापस आने का नहीं आने का कारण क्या है? उसने विचार किया सतगुरु कबीर स्वयं सत्य पुरुष है और अपने इस स्वरूप को एक संत के रूप में, कबीर के रूप में आया और आकर के जब देखते हैं तो काल निरंजन भगवान जो है यमलोक